मेरा गांव का नाम गुलरिया चक हुआ, जो मगध मेडिकल थाना के अंतर्गत आता है। उस गांव में पढ़ाई लिखाई का एक माहौल जो होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं थी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उसमें भी अच्छा देखा जा रहा है। अभी काफ़ी हैं और भी गांव के लोग जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, उसमें अच्छा दिखा रहे हैं भी करके। तो मेरी जहाँ तक पढ़ाई की बात होती है तो मेरी पढ़ाई स्थानीय स्तर पे ही हुई है। मध्य विद्यालय खुरार से मैंने पढ़ा। उसके बाद हाई स्कूल में गई तो वहाँ पे मैंने रेगुलर एग्ज़ाम नहीं दिया। हाई स्कूल का नाम? तो मुझे लगा कि कंपटीशन के लेवल देखे तो लगा कि शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेहनत किया जा सकता है और मेहनत करने के बाद मुझे अच्छी सफलता भी मिलेगी। तो इसी दौरान मैंने ग्रेजुएशन पीरियड में ही कंपटीशन की तैयारी की। उससे उसी दौरान वर्ष 2015 में खगड़िया में मेरी पोस्टिंग हुई कांस्टेबल के रूप में। ये कब ये आपने निकाला था? ये 2015 में है। ये प्रेरणा आपको कैसे मिली कि? और क्योंकि मेरा जो घर परिवार का बैकग्राउंड रहा वो बहुत मीडियम फैमिली से भाव आ रहे हैं। एकदम सा लगता था कि कोई बहुत बड़े ऑफिसर आ रहे हैं, और लोग कहते थे एकदम सतर्क हो जाओ और नहीं तो फिर ये होगा, रिपोर्ट होगा, मतलब तरह तरह की बातें। मुझे लगा कि ये भी तो मेहनत करके ही आए होंगे, क्यों ना मैं भी इसमें जाऊँ। और आसपास के माहौल तो वैसा था नहीं, क्योंकि एक होता है ना जनरली लड़कियों में कि चलो अब एक जॉब मिल गई है, इसी से आगे सब कुछ करना, इसी में अच्छा योगदान देना है, बाकी क्या पढ़ाई लिखाई करना। आसपास की लड़कियां कहा करती थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। और अपने घर पे मैं अपने बड़े भैया जिनका नाम है चंदेश्वर कुमार यादव, उनको फ़ोन की तो उन्होंने बताया कि देखो, नौकरी बड़ी या छोटी नहीं होती। मैंने पहले उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे कुछ पढ़ाई लिखाई आगे करना है, इसमें मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ड्यूटी लगते हैं, नींद भी कभी कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि पुलिस की नौकरी 24/7 ही है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई करना ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी करवाना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई उसी पीरियड में रह कर करो, क्योंकि नौकरी कोई छोटी है बड़ी नहीं होती, नौकरी नौकरी होती है। तो मुझे लगा कि शायद मैं कर सकूं। वहाँ से मैं बीपीएससी का तैयारी शुरू कर दी। उनको वहाँ पे जाकर के भी पढ़ाई ड्यूटी के दौरान नहीं कर पा रही हो तो तुम आ जाओ, बाकी जो भी परेशानियाँ होंगी हम देख लेंगे, क्योंकि नौकरी कोई छोटी है बड़ी नहीं होती, नौकरी नौकरी होती है। तो मुझे लगा कि शायद मैं कर सकूं। वहाँ से मैं बीपीएससी का तैयारी शुरू कर दी। उनको वहाँ पे जाकर के भी पढ़ाई ड्यूटी के दौरान नहीं कर पा रही हो तो तुम आ जाओ, बाकी जो भी परेशानियाँ होंगी हम देख लेंगे, क्योंकि परेशानियाँ तो एक ही होता है, बाहर रहने के लिए सबसे पहले पैसों की ज़रूरत होती है। वो तो मेरे घर वाले सभी लोग कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं होने दिए, ससुराल वाले। और मैं इसमें एक मेंशन करना चाहती हूँ कि ये कि अगर जो यहाँ मेरी शादी नहीं होती, इस घर में शादी नहीं होती, तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँच पाती। कुछ करने के लिए निकली हैं, और मैं उन पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना बेशक पढ़ने दें, क्योंकि उनकी भी एक अपनी ज़िंदगी होती है। एक बहू और बेटी की ज़िंदगी तो हर कोई काट लेती हैं, लेकिन कुछ करना चाहती हूँ उनको करने दें। जैसे मैं अपने घर की बात कहती हूँ तो मेरा ससुराल जो ये है, मैं कभी बहू के रूप में यहाँ रही ही नहीं, हमेशा मैं एक बेटी, एक बहन के रूप में यहाँ पर रही हूँ। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ, कभी भी नहीं। मेरे बड़े भैया हैं, वो मेरे पिता की तरह बिहेव करते हैं हमसे, बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। मेरे एक और भैया, मंझले भैया जिनका शिवपूजन कुमार नाम है, वो एक बड़े भाई की तरह हमें राह दिखलाते हैं हर चीज़ में। मेरी दोनों जेठानी जो हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। अगर उन दोनों की मेरी हेल्प नहीं, मेरे पढ़ाई में अगर उनकी हेल्प नहीं होती तो मैं शायद नहीं कर पाती, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है ना कि एक बहू जो बड़ी हैं या और मझली हैं, ये ज़रूर कहूँगी कि जो महिलाओं के लिए जो इतना आरक्षण, साइकिल, पोशाक की बात कर रहे हैं जो दिए हैं, इससे लड़कियां काफ़ी आगे बढ़ी हैं। और मैं हर सरकार, चाहे सरकार कोई भी आए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लड़कियों के प्रति कुछ ज़्यादा ही ध्यान दें, क्योंकि आज के समय में लड़कियाँ 50% का ये है, मतलब 50-50 है। 50 अगर पुरुष हैं तो 50 महिला भी हैं, और जितना अर्थव्यवस्था में योगदान पुरुष दे सकते हैं उतना महिला भी दे सकती है, लेकिन ज़रूरत है उनकी क्षमताओं को पहचानने की।
उनको आगे बढ़ने का अवसर देने का, वो ये सब ज़रूरी हो जाता। और सरकार से हम उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि लड़कियों पर विशेष ध्यान दें, बच्चों को पढ़ाएं। तो उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लड़कियों को होना चाहिए कि जब मेरे माँ बाप पढ़ाई करने के लिए भेजे हैं, कुछ अच्छा करने के लिए, तो मैं वो कर दिखाऊँ, क्योंकि इसी उम्मीद से माँ बाप बाहर भेजते हैं कि लड़कियों में जिम्मेवारियाँ होनी चाहिए इस चीज़ की, कि मैं जो करने जा रही हूँ, जो मेरा लक्ष्य है, मैं उसके प्रति एकदम, होता है ना क्या कि टारगेट जो फिक्स किया है बस उसी पर ध्यान है, बाकी इधर उधर नहीं।